स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10 का साइंस तीसरा चैप्टर धातु अधातु। और जो भी गेस्ट पेपर अभी तक नहीं लिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गेस्ट पेपर ले लिए हैं और उसी से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको भी बेहतर एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, कम समय में अच्छा मार्क्स लाना हो, तो जो गेस्ट पेपर हमने बताया था उस गेस्ट पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप जाके ज़रूर जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। और उस गेस्ट पेपर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उस वीडियो में जा करके आप गेस्ट पेपर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और गेस्ट पेपर कहाँ से मिलेगा उसका भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। और कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है उसमें उस नंबर पर बेझिझक आप कॉल कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन इससे बनेगा कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो लोहा का फ्राइंग पैन है, फ्राई करने वाला पैन, तो उसको जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो जिंक का परत चढ़ाना है ना, जिंक का परत चढ़ाएंगे उसमें। कहा कि खाने वाला चीज़ उसमें पकाना है तो उसमें तो ग्रीस नहीं लगाएंगे, उसमें पेंट भी नहीं कर सकते, पेंट छूट जाएगा है ना, तो जिंक का परत चढ़ाएंगे। दूसरा क्वेश्चन तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो तांबा और जस्ता का जो मिश्र धातु उसको पीतल कहते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन तांबा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो तांबा और टीन का मिश्र धातु को कांसा कहते हैं, कांसा याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है एक्वारिजियम में HCl एवं HNO3 नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है। तो उसका अनुपात HCl का 3 होता है और HNO3 का 1 होता है, यानी 3:1 होता है, ठीक है। निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है ना, पहला ऑप्शन होगा Al2O3। पारद एक प्रमुख अयस्क है, पारद क्या है, अयस्क है, तो वो क्या है, सिनेबार इसको कहते हैं ना, पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है सिनेबार किसका अयस्क है, तो वही पारा का है ना, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से किसको काट सकते हैं, तो लिथियम को काट सकते हैं, सोडियम को रहता ऑप्शन तो सोडियम को भी काट सकते हैं, ठीक है। बाकी तांबा कैल्शियम लोहा को नहीं, तो पहला ऑप्शन सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है सोडियम में को डुबो कर किस में डुबो कर रखा जाता है। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये वायु के संपर्क में आने से आग लग जाता है। कौन सी मुलायम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो वही अगर लिथियम होगा तो लिथियम, और नहीं है लिथियम तो सोडियम, ठीक है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखो धातु का बात करें तो पारा लिखेगा, ठीक है। और अधातु का बात करें तो ब्रोमीन है ना, अधातु रहता तो ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, अधातु जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है तो वह है पारा। निम्न में से कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए अधातु वाला भी क्वेश्चन है तो पहला ऑप्शन होगा पारा, ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन अधातु धातु रहेगा तो पारा। सबसे कठोर तत्व क्या है, तो चांदी, हीरा, हीरा सबसे कठोर तत्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक अधातु जिसमें चमक होती है। आयोडीन, आयोडीन एक अधातु है फिर भी इसमें चमक होती है। अगला क्वेश्चन वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो ये ग्रेफाइड है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ग्रेफाइड जो कि पेंसिल का नोक में रहता है ना, उसमें करंट लगता है। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। ठंडा जल में बहुत जरूर अभिक्रिया करती है, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है तेजी से। निम्न में से किसको पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। तो पतला चादर किसको बनाया जा सकता है, पीट के, तो जस्ता यानी जिंक को बना सकते हैं। बाकी फास्फोरस को तो नहीं बनाएंगे, चूर हो जाएगा। गंधक को भी नहीं, ऑक्सीजन को तो पीट ही नहीं सकते, मार ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक कौन है, तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये है आयनिक यौगिक, बाकी में आयन नहीं बनता है। निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील सबसे तेज कौन है, तो सोडियम है ना, इसलिए तो इसको मिट्टी तेल में डुबो के रखते हैं, हवा का संपर्क में आता है और अभिक्रिया कर जाता है। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, फिर से, लेकिन इसमें सोडियम नहीं है, सोडियम ऑप्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कॉपर है ना, इसमें से मरकरी, चांदी और सोना चांदी ये सब है, तो इसमें से कॉपर सबसे तेज अभिक्रियाशील। निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन फिर से बदला हुआ। ऑप्शन इसमें है पोटेशियम,
कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो इसमें से पोटेशियम सबसे तेज अभिक्रियाशील है, पोटेशियम। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। लोहा पर जिंक का परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसको यशद लेपन कहते हैं ना। लोहा में जिंक चढ़ाते हैं उस विधि को यशद लेपन कहते हैं। निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? इस ऑप्शन के अनुसार पोटेशियम, सोडियम, चांदी, सोना। तो सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है, जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम एक अक्रिय गैस है ना, अकेला होता है, He। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या हुआ? उपधातु है ना, उपधातु, मेटलॉइड। निम्न में किस धातु को केरोसिन तेल में यानी मिट्टी तेल में डुबो कर रखते हैं? तो सोडियम को मिट्टी तेल में डुबो कर रखते हैं। पारा और एक अन्य धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो पारा और एक और अन्य धातु को लेंगे तो उसको अमलगम कहते हैं। दूसरा ऑप्शन सही होगा। पीतल मिश्र धातु है। पीतल किसका है? तो कॉपर और जिंक का है, ठीक है, कॉपर प्लस जिंक हो गई ये दूसरा ऑप्शन। कांसा, यहाँ कांसा मिश्र धातु है। कांसा कॉपर और टीन का, तो कॉपर और टीन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा धातु गैस अवस्था में पाई जाती है? आ धातु गैस अवस्था में पाई जाती है। तो हाइड्रोजन गैस अवस्था में पाई जाती है। बाकी इधर बाकी कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस ये सब गैस नहीं है। पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा धातु हथेली पर रखने पर पिघलने लगता है? तो गैलियम। गैलियम हथेली पर रखेंगे तो पिघलने लगता है। सर्वाधिक तन्य माने सबसे ज़्यादा तन्य, सबसे छोटा चीज़ को लंबा तार किसका खींचा जा सकता है? तो वो होगा सोना। अगला क्वेश्चन है खनिज से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप में क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं। पहला नंबर ऑप्शन। 35 नंबर है पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिकों को क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक रूप में जो पृथ्वी में पाया जाता है उसको खनिज कहते हैं। वह कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक है? कुचालक धातु है लेकिन क्या है? विद्युत का कुचालक है। तो शीशा है। शीशा का फॉर्मूला Pb होता है, संकेत। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है, मतलब जंग जल्दी नहीं लगता है? कौन सा? तो सोना में Au, सोना। किसका उदाहरण है? कौन? पीतल। पीतल किसका उदाहरण है? पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है पीतल, ठीक है। तो 38 क्वेश्चन उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। इसी में से 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और जो अभी तक मॉडल गेस्ट पेपर ना ली हो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, ले लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।